हेलो फ्रेंड्स, ये परीक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे कि कभी कभी कोई दुकानदार कह देता है कि भैया हम आपको जितने में हम सामान खरीदे हैं हम आपको उतने में ही दे रहे हैं। तो ऐसा होता भी है। मतलब ऐसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, उसने कहा कि हम आपसे भैया कुछ ले नहीं रहे हैं, हमने सामान जितने में खरीदा है हम आपको उतने में ही दे रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उनको प्रॉफिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सामान की क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वो सामान ही को कम देंगे, उसी रेट में आपको सामान कम नहीं। जैसे सब्जी वाले हैं, उसने कह दिया भैया हम आपको भैया जिस रेट में खरीदे हैं उसी रेट में दे रहे हैं। तो आपको भी लगा ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, वो तौल में क्या कर देगा, चीटिंग कर देगा, जिससे कि वो जो सामान आपको अगर 1 kg मिलना चाहिए वो आपको क्या मिलेगा, 200 ग्राम कम ही मिलेगा। जैसा कि पेट्रोल वगैरह में होता है हम लोग की डेली लाइफ में, लेकिन हम लोग बोलते नहीं हैं। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य मतलब सीपी पर बेचने का दावा करता है, ठीक है ना, परंतु वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है तो परसेंटेज लाभ बताएं, ठीक है ना। एक विक्रेता ने कहा कि हम जितने में सामान खरीद रहे हैं भैया उतने में बेच दे रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन उसने चीटिंग कहाँ करी, उसने चीटिंग क्या करी, 1 kg की जगह पे उसने कितना ले लिया, 800 ग्राम का यूज़ कर लिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात आएगी जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो उस चीज़ को हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखते हैं। देखिए 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम। लेकिन वो 1000 ग्राम का तो यूज़ कर नहीं रहा है, वो यूज़ कितने का कर रहा है, 800 ग्राम, ठीक है ना। ये कौन यूज़ कर रहा है, ये मेरा सेलर यूज़ कर रहा है। मतलब ये मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, ये हमको समझना है। तो अब देखिएगा, वो 1000 में किसी सामान को बेचना था, लेकिन उसने बेचा कितने में, 200 ग्राम में। तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 200 ग्राम का, ठीक है ना। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? फिर से देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम का उसको यूज करना चाहिए, वो कितने का यूज कर रहा है, 800 ग्राम का। तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200 ग्राम, ठीक है ना। अब ये पूछा है तो प्रतिशत लाभ बताएं, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि इसमें एक छोटी सी गलती हम लोग कर देते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कितना हुआ, 200 अपॉन, यहीं पे समझना है, अपॉन यहाँ पे हमको लिखनी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी कितनी, 1000 ग्राम, लेकिन नहीं, दुकानदार ने इसका तो यूज नहीं किया ना। दुकानदार जिसका यूज करेगा वही मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 800। यहाँ पे कई बार यहाँ पे स्टूडेंट 1000 लिख देते हैं, जिससे उनका आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उनको लगता है कि उन्होंने एग्जाम में सही करके आए हैं, नहीं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस वो होगा जितने का बाट या जितने का वेट दुकानदार ने रखा है। तो यहाँ पे कितना होगा मेरा, 800 इंटू 100, ये 0 0 0 0 2 4 जा 8, और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25% का, उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है ना। किसी वस्तु को वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, परंतु वो 1 kg मतलब 1000 के ग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम का यूज किया। एक विक्रेता ने 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का यूज किया, तो मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, जब हमने 1000 में से 800 माइनस करिए तो क्या आ गया, 200 ग्राम। अब हमसे पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट, यही मेन चीज है, हमको यही चीज समझना है। परसेंटेज प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो ऊपर हमने क्या लिख दिया, 200 अपॉन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 1000 उसको यूज करना था, लेकिन उसने किया नहीं, उसने किया कितने का, 800 का। तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 800 इंटू हम 100 कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 25% प्रॉफिट। इसी का एक जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ये भी सेम वही है, फिर भी वह 20% प्रॉफिट कमा लेता है। उसी का अपोजिट है, यहाँ पे हमको बता दिया है कि वो 20% प्रॉफिट का यूज करता है, तो वह 750 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का वजन का प्रयोग किया। सेम इसी का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उसने कितने की वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है ना। फिर से समझते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है, ठीक है ना।
तो वह 750 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का प्रयोग किया। अब यहीं पे बात समझनी है, इसके इन्हीं दोनों लाइन में क्वेश्चन खत्म। वह 20% का 20% का प्रॉफिट कमा रहा है और वो 750 ग्राम, मतलब क्या हो गया, वो 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 120% की वैल्यू होगी कितनी। देखिए, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है तो वह 750, मतलब अगर वो 750 ग्राम रख रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 120% की वैल्यू कितनी हो गई, 750 ग्राम। और उसको एक्चुअली में करना कितना था, 100%। तो क्या हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 100% की। 100% की क्या होगी वैल्यू, कम ही होगी, तो कम वाली वैल्यू ऊपर, ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे। से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये मेरा हो जाएगा, इसको हम उससे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 × 25 620। एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है, तो वह 750 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का यूज़ किया। उसको कितना, मतलब उसको कितना तौलना था, 750, और वो तौल कितना रहा है, 625 पे, इसीलिए उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 2 या 3 बार लगाइएगा। और अभी भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।